हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम प्रतिभा सिंह। चलिए बच्चों, आई होप कि आप सब लोगों की दिवाली जो है वो शानदार रही होगी, जानदार रही होगी, जबरदस्त रही होगी। चलिए, अब दिवाली तो तब होती है जब सिलेक्शन हो जाता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपने आज की जो क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करते हैं। हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो फटाफट से इन क्वेश्चंस को हम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए बच्चों, तो पहले तो हम वो क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमारे रह गए हैं, ठीक है। ये वाला जो आपका सेट है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस रह गए हैं? काफी क्वेश्चंस करे थे, लेकिन हमारा इस क्वेश्चन की सीरीज में कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए थे, देखते हैं हम एक बार। हम्म तो ये वाला जो हमारा क्लोज टेस्ट था उस दिन रह गया था। ओके, तो यहां से करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए बच्चों, तो फटाफट से बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा। ओके, यस। सो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो डिस्कनेक्टेड लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए बच्चों, देखिए व्हाट इज द थर्ड ऑप्शन। आई होप नाउ इट इज क्लियर। मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली विद टेक्नोलॉजी। ओके, आई होप की आंसर बिल्कुल क्लियर भी होगा। जैसे ही पढ़ते हैं तो वैसे दिमाग में आ ही जाता है, अगर थोड़ा सा नॉलेज है तब। चलिए, हाँ जी, करते हैं स्टार्ट। चलो बच्चों, मॉडर्न डे स्टूडेंट जो है वो क्या होता है? एक्सट्रीमली हिंडर्ड माने होता है बाधा, ड्रेयरी, नीरस, बोरिंग, ठीक है। डिसकनेक्टेड माने होता है कि कनेक्शन ही नहीं है। अब ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक्सपर्ट उस चीज में जिसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं, तो टेक सेवाई बोलते हैं। आई एम अ टेक सेवी, जिसके हाथ में मतलब जिसको टेक्नोलॉजी का बड़ा ज्यादा शौक है। दे डू रीड क्वाइट अ लॉट, ठीक है, क्वाइट अ बिट, वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो पढ़ाई लिखाई आदि तो हमारी सोशल मीडिया पर ही हो रही है। while their writing skills may not be top notch, उनके राइटिंग स्किल्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। दे डू राइट कर्टसी, वो लिखते हैं, सिर्फ किसके लिए लिखते हैं? दे डू राइट कर्टसी। अब कर्टसी देयर आया है, दे आर आया है, डेयर आया है, देयर आया है। देयर एफिनिटी, दे के लिए क्या आएगा? दे के लिए देयर आएगा। उनका, वो उनका एफिनिटी मतलब लाइकिंग टू वेरियस प्लेटफॉर्म्स, जो चीजें हमें पसंद होती है, मान लो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जहां जहां पे हमें पसंद होता है तो हम कमेंट पे कमेंट कर देते हैं ना, वही वाली बात हो रही है, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे वो लोग लिखते हैं। ओके, चलो, तो आते हैं यहां पर, बताइए क्या हो जाएगा। They do write courtesy, their affinity to various platform on the internet. However, one skill that has been, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हो। चलिए, तो देखो यहां पर क्या है,
थॉरोली का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली। ठीक है, हाँ, हम थोड़ा इसको अब समझते हैं। यहाँ पर आई होप कि सारे ऑप्शंस आपने पढ़ लिए हैं। ठीक है, चलो देखिए, थॉरली, कंप्लीटली, ओके। होलिस्टिकली का मतलब भी क्या होता है? दोनों ही हमारे यहाँ पर कंप्लीटली के सेंस में आ रहे हैं। दो वर्ड्स हैं, दोनों ही किस सेंस में आते हैं? दोनों ही आते हैं हमारे एज अ होल। लेकिन ये वाला हमारा होलिस्टिकली एक अप्रोच की बात होती है कि जिस तरीके से तौर तरीके की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करें वन स्किल दैट हैज बीन, जो कि कंप्लीटली इफेक्ट कर चुकी है, स्किल्स की बात कर रहे हैं। तो थॉरली हमारे पढ़ाई लिखाई सोच विचार उसकी बात हो रही है, तो थॉरली आएगा, होलिस्टिकली हमारी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर होल जो कि एक नेचुरली यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, डेली का तो सेंस बनेगा ही नहीं। थॉरो माने, थॉरो मतलब लाइक ये एल वाई हमें एडवर्ब लगाना पड़ेगा, अगेन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, दे आर एक्सट्रीमली पुअर। अगेन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। वो बहुत ही पुअर लिसनर्स होते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्यों है यहाँ पे पुअर लगा दिया है? पुअर मतलब गरीब, मतलब क्या है? उनके पास में चीजें नहीं है, नॉट। इसको मैं कह सकती हूँ दे आर नॉट। अब यहाँ पे क्या आएगा? डिस्टिंक्टिव हमारा अच्छा है, डेमोन्स्ट्रेट मतलब जो है शो करना। पैसिव लिसनर है या एक्टिव लिसनर है? वीडियो को रोक के पॉज करके आप जरूर सोचिएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका क्या है? एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम यहाँ पे कह रहे हैं कोई लिसनर मतलब सुनते, लिख तो देते हैं, पढ़ भी लेते हैं, सुन नहीं रहे हैं, सुनते नहीं हो आप, वो वाली चीज होती है। तो वो एक्टिव लिसनर है कि पैसिव लिसनर है? पैसिव मतलब जो होता है कि भाई मतलब लाइक एक्टिव नहीं है, निर्जीव है। पैसिव हो गया ना, निर्जीव है। तो अगर मैंने यहाँ पे पैसिव लगा दिया तो यानी कि वो एक्टिव लिसनर है, वो सुनते हैं। एक्टिव लिसनर आएगा यहाँ पर। एक्टिव लिसनर का मतलब क्या हो जाएगा? दे आर नॉट एक्टिव लिसनर। पुअर को नॉट से रिप्लेस करो तो हमें समझ में आएगा क्वेश्चन। और अगर इस इशू को एड्रेस नहीं करा गया, व्हाट मे बी हेडिंग टू इन द मतलब लाइक आगे भविष्य में भैया क्या हो जाएगा? कह रहा भविष्य में ना लोग सुनने वाले नहीं बचेंगे, और भविष्य में जब सुनने वाले नहीं बचेंगे तो क्या हो जाएगा? किस तरह का हमारा ये जो जेंजी आ रहे हैं आप लोग जो है, किस तरह के हमारे लोग बन जाएंगे? पुअर स्किल्स ऑफ नॉलेज लिसनिंग, सुनेंगे ही नहीं, है ना? पैसिव लिसनर्स होंगे। रिसर्चर्स से दैट लिसनिंग इज द प्राइम इंग्रेडिएंट। सुनना तो पड़ेगा ना, जब आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो सुनना पड़ेगा। एम्पैथी एंड द वर्ल्ड विल बी इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। जो दुनिया है वो पॉवर्टी में चली जाएगी। किस चीज की गरीबी? नंबर ऑफ एम्पथाइजर। यहाँ पे एम्पैथी लिखा है तो यहाँ पर भी एम्पैथी होगा, सिंपैथी नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हमने ये वाला जो सेट था ये हमने यहाँ पर थोड़ा कर ही लिया था। ठीक है, चलो अब हम इसके बाकी के क्वेश्चंस जो है वो करना स्टार्ट करते हैं, जहां से हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था। आई होप कि अब यहाँ पर B1 आपको आंसर मिल ही गया है। कंटेंट्स नो स्पेलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की स्पेलिंग यहाँ पे सही लिखी है। गवर्नमेंट की स्पेलिंग तो वैसे हर जगह सही लिखी है। लॉन्स की स्पेलिंग भी हर जगह सही लिखी है। रिलेटिवली ये भी हमारी सही लिखी है ना, तो स्पेलिंग पूछी किसकी गई है? एप ओरिजिन की। अरे ये तो आपकी जाइन तो नहीं होगा? एप ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन। ठीक है, तो जो कि मूल निवास स्थानीय हम होते हैं उसको बोलते हैं इज नॉट रिलेटिवली एक्सटेंसिव सेट ऑफ रिफॉर्म फॉर एवरेज इन द कंट्री। तो जो कि जो मूल निवासी हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम जो है वो लॉन्च करी है। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंटिंजेंट मैनस टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? दिस इज कैच द डील। ठीक है, पार्क द डील, हील द डील। बेसिकली एक बार बताओ यहाँ पर ये जो दिया है, पार्क मतलब गाड़ी लगाना, क्लोज, क्लोज द डील, डील को क्लोज कर देना। डील को हम लोग क्लोज करते हैं मतलब कोई चीज जो कि हमारी क्या हो चुकी है, एकदम फिक्स हो चुकी है, उसे बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है? दिस इज एशियाटिक। ओके, फॉर राहुल एवरीथिंग वॉज अ फिल इन द ब्लैंक्स, मॉडर्न। मॉडर्न को न्यू बोल सकते हैं। राहुल के लिए हर कोई चीज एकदम नया एक्सपीरियंस था अंटिल ही स्टेप्ड ऑन टू द फील्ड। ठीक है, तो हमारा फ्लैशी मतलब चमकता हुआ, ग्लोबल मतलब पूरे वैश्विक, एशियाटिक सिर्फ एशिया की बात कर रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज
Rohan and Ronit are good friends and it don't matter them as to who is wealthier. भाई हम कह रहे हैं कि अच्छा रोहन नहीं रेहान है, रेहान एंड रॉनित दो लोग बोले गए हैं, दो लोग बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। इसके बाद में कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि डू नॉट आ जाए, क्या आएगा? डज नॉट आएगा, इट डज। सिंपल। क्यों सिंपल है? इट हमारा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब कौन कौन से हैं? डज, नॉट लगाने में, इज, वॉज, हैज, इसके बाद में यही प्रोबेबिलिटी बनती है और तो कुछ नहीं रह गया है ना? बाकी तो फिर फ्यूचर के हो जाते हैं, हैड एंड डिड तो पास्ट में आता है, तो गलती कहां पर हो गई? यहां पर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज मॉरल, मोरल भी बोल देते हैं और पता नहीं लोग जो एक्सेंट में मोरल मोरल कर देते हैं। हमारी मॉरल ड्यूटीज बनती हैं, इंडियन एक्सेंट इट्स मॉरल, मॉरल वैल्यूज, है ना? अब मोरल मोरल कर दो बात अलग है। नैतिकता सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओके, सिनोनिम यहाँ पे हो जाएगा एथिकल, एथिक्स, सही या गलत, ऑनरेबल, सम्माननीय। गॉडलीनेस क्या हो जाएगा? गॉडलीनेस मतलब दैवीय, तो हम देवता की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंसान की बात कर रहे हैं। सिम्फनी, सिम्फनी धुन होती है, अच्छी धुन को बोलते हैं सिम्फनी। ओके, तो ये अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, दिस इज हमारी मॉरल ड्यूटीज बनती है कि हमें जो है चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें थप्पड़ नहीं मार देना चाहिए, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, इससे हम जज होते हैं ना। ठीक है। स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब क्या होता है? कंकाल। कंकाल किसमें है? कबर्ड में है। कबर्ड का मतलब अलमारी। अलमारी में किसी को मार के अगर आपने रख दिया है इस तरह से, एक तो तुम पिशाच हो जाना हो। एम्बैरेसिंग फैक्ट है, एम्बैरेसिंग फैक्ट की जो है फटाफट से स्पेलिंग बता दो, मतलब लाइक लिख दो। एम्बैरेसिंग फैक्ट जिसको हमें सीक्रेट नहीं रखना है, सीक्रेट रखने की बात नहीं आएगी, एक हमारे लिए शर्म की बात, हाय हाय ये मैंने क्या कर दिया, है ना? तो आप मेरे स्टूडेंट है, मेरा बताना कर्तव्य है, कभी भी ऐसी ओछी हरकत मत करिएगा, ये वाहियात लोग ही करते हैं। पढ़ाई लिखाई करिएगा, ऑफिसर बनिएगा। कभी देखा है कि बहुत बड़े जो अमीर वर्ग के जो लोग होते हैं, मतलब ठीक ठाक अमीर, मैं बहुत बहुत हाई रिच की बात नहीं कर रही हूँ, बिजनेस क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, है ना? ये जो कांड होते हैं कि माँ के जो था डाल दिया, ये छोटे मोटे उसमें ही आपको पाया जाएगा। लोअर मिडिल क्लास में ज्यादा होता है, ज्यादा, मतलब मैं नहीं कह रही एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, अगर मैं एक्सेप्शंस को हटा दूं लोअर मिडिल क्लास में, क्योंकि लोग पैसों से परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं कहने की पैसा बड़ी समस्या बन जाता है, तो मेहनत करिए, पैसा कमाइए, है ना? और इस तरह की नौबत ही नहीं आने दीजिए। मतलब एक एग्जाम्पल सिंपल सा, कभी देखा है माने के ऊपर भूत चढ़ा है? भूत चढ़ते हैं हमारे गांव देहात में रहने वाले लोगों के ऊपर, खाली बैठे होते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। मैं नहीं कहती कि भूत होते हैं या नहीं, ये मेरा टॉपिक नहीं है डिस्कशन करने का, बट स्टिल, है ना? अमीरी जो होती ना बेटा, सारे भूत भगा देती है। चलो चलो, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लास्ट ऑप्शन हमारा ये है, फोर्थ ऑप्शन इज QPRS। बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा? ओके, रैटल स्नेक knows when to lie low because बेसिकली मान लीजिए कोई सांप टाइप का चीज है, उसकी बात हो रही है, ठीक है? कह रहा है कि रेटल स्नेक जो है नोज, लाई लो का मतलब मैंने आपको एक बार बताया था, ठीक है? क्या मतलब होता है? चलो
सांप मान लीजिए, कोई सा भी सांप। कह रहा है कि रैटल स्नेक जो है वो जानता है, लाए लो एक ईडियम है, इसका मतलब समझ लो आया हुआ ईडियम है, अपने को नोटिस नहीं करने देना, मतलब ज्यादा शोरगुल नहीं मचाना। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं वो ज्यादा कमेंट भी करते हैं, उनका नाम भी नहीं आता, बस रिजल्ट आता है, अपने मतलब लाइक किसी की अटेंशन पे नहीं आना, वो लाए लो चुपचाप पड़े रहते हैं, बिकॉज, बिकॉज क्या, बिकॉज इट हैज, आर के बाद में पी, बिकॉज, बेसिकली बिकॉज ऑर्गन्स तो नहीं आएगा, बिकॉज मतलब कोई सेंस बना नहीं, इट हैज स्पेशलाइज्ड जैकबसन, जैकबसन्स ऑर्गन, ठीक है, पी के बाद में क्यों, तो ये ऐसा बन रहा है, विच अब किसी टाइप का एक ऑर्गन है विच गिव्स इट अ हाइटेंड सेंस ऑफ स्मेल टू डिटेक्ट प्रे। तो हम ये कह रहे हैं कि एक सिक्स सेंस टाइप का जैकबसन ऑर्गन, कुछ ऐसा जो मतलब बन रहा है, देखो हर मतलब जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुछ इस तरह का आपका सिक्स सेंस टाइप का ऑर्गन जो है वो दे रहा है कि जिससे कि जब वो एकदम शांत रहते हैं तो अपने जो प्रे है उसको पकड़ पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलेक्टेबल पाई। अब ये देखो बच्चों, इसको डिलीट से भी याद कर सकते हो, जो चीज हमको पसंद है वो तुरंत गायब हो जाती है, तुरंत खत्म हो जाती है। रसगुल्ला पसंद है, खा लिया, पेट में पहुंच गया, गायब हो, है ना। और किससे कर सकते हो, डिटेक्ट से, डिटेक्ट पता लगाना, घर में जब मान लो कुछ पक रहा होता है बढ़िया सा तो हमें पता ही चल जाता है, तो डिलेक्टेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट, यमी यमी, यमी यमी क्या हो जाता है, डिलीशियस हो जाता है, मीनिंग ये पूछा है ना इसका, इसलिए मतलब बासी, न्यूट्रिशन जिसमें न्यूट्रिशंस होते हैं अच्छे, रॉटन मतलब सड़ा हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मुझे एक तो ये बता दो, यहाँ पर दिस इज शार्लटन का मतलब क्या है, एंड ब्रेक से फटाफट से फ्रेजल वर्ब्स बता दो क्या क्या होते हैं, बताइए बच्चों। शार्लटन का मतलब फ्रॉडस्टर, धोखेबाज, इसको बोला जाता है। चलिए बच्चों, चार्लाटन से सिखाया था ये वर्ड, इम्पोस्टर, धोखेबाज, ओके। और ब्रेक इनटू, क्या करना, घुसना कहीं पे इलीगली, ओके। चलो ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया, क्योंकि आपकी ये चीजें इंपॉर्टेंट तो बताना जरूरी है। ये फुड भी नहीं होगा, कैट नहीं होगा, एज नहीं होगा, बस इतने में आंसर खत्म। सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। फ्लाई इनटू पैशन, फटाफट से जो है इसके 5 मीनिंग बता दीजिए, सिमिलर इडियम्स, ठीक है। अब देखो फ्लाई इनटू पैशन, गुस्सा उस्सा आ गया है, आपका हो चुका है दिमाग खराब, ठीक है, फट पड़े हो, गुस्सा एट टाइम्स करोगे, है ना। गुस्सा मतलब क्या, सोच के आएगा या हमेशा आएगा या ऑलवेज आएगा, अगर ऑलवेज आएगा तो आप गुस्से नहीं हो, आप पागल हो गए, पागल है हमेशा ही ऐसे करते रहता है, ठीक है। तो दिस इज सडनली, गुस्सा अचानक से आता है, गुस्सा इमोशन ही ऐसा होता है अचानक से आता है, पता नहीं चलता कि हमारा दिमाग कब खराब हो जाता है, ठीक है। टू बिकम एंग्री सडनली, तो एंगर के इडियम्स तो देखो मैं पढ़ा के भी थक चुकी हूँ, एंगर के इडियम्स इंपॉर्टेंट इडियम्स होते हैं, कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख दो क्या क्या है, आपको बार बार रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पर, हैज है, पैसिव फॉर्म है, तो हैज और हैव प्लस बी, ये होना चाहिए, ठीक है, बी नहीं आएगा। अब यहाँ पर कॉपीज है, तो हैव आएगा, खत्म बात। चलिए ठीक है, आंसर ये हो जाएगा, ओके। यहां पर फोर्थ ऑप्शन कर्स,
ओके, तो ब्लेसिंग का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्लेसिंग का एंटोनिम जो है वो कर्स ही हो जाएगा। भगवान आपको आशीष दे। तो ब्लेसिंग देना आशीष, कि दूधो नहाओ पूतो फलो, और कर्ज कर लिया, हाय हाय बुरा हो जाए किसी के साथ। ठीक है, पर्सन जो कि अपने से प्यार करता है बहुत ज्यादा, उसे क्या बोला जाता है? अपने से प्यार करने वाला। शीला वाला गाना सुना है? ल्यूनेटिक बोलते, पागल बोलते, पागल होता है। चलो बच्चों, पागल की तो बात नहीं हो रही है, नार्सिस ल्यूनेटिक। ठीक है, अब इसकी स्पेलिंग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। चलिए, ये स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है। नार्सिस पर्सन कैसा होता है? जो कि बहुत ही ज्यादा अपने बारे में, कि मेरी बीवी, मेरा कुत्ता, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी। ल्यूनेटिक होता है पागल। स्टोइक का मतलब होता है इंडिफरेंट, जो कि किसी पे ध्यान ही नहीं देता है, ना खुश ना, सब मोह माया है। पॉलीग्लॉट मतलब बहुत ही जो जिस बहुत ही भाषा का जो शौकीन होता है। ठीक है, ही हैज डाउनलोडेड द मूवी ऑन फोन, क्या आ जाएगा? हैज डाउनलोडेड, हैज लिखा है, तो ये हैज भी आना चाहिए। वॉज इज आर तो आएगा नहीं, सिंपल है। हैज अगर है तो हैज और हैव में चेंज होगा, प्लस बी लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, लास्ट ऑप्शन तक वैसे भी दिखाई दे रहा है, तो ब्लीक। ठीक है, बताइए बच्चों। समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। डेजोलेट, निराश। सस्पिशियस, शंका से घिरा हुआ। ब्लीक, निराश। ओमिनस, जिंक्स, ब्लैक ऑप्स, क्या होता है? बैड आयरन। ये सब चीजें क्या होती हैं? मनहूस के लिए बोला जाता है। ओके, अब अगर अंग्रेजी में वर्ड बना हुआ है तो यानी कि लोग मानते भी हैं, और अगर लोग मानते हैं तो मनहूसियत और ये जो सुपरस्टिशियस होता है, ये वहां पे भी होते हैं, सिर्फ हम इंडिया के ही लोग नहीं है इनको मानने वाले। ओके, आई होप कि क्लियर है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। बताइए जी, आंसर क्या हो जाएगा? न्यू फोन शॉप दैट ओपन लास्ट वीक। आर हार्डली, एक तो शॉप है यहाँ पर, एक ही दुकान है, तो आर तो नहीं लगेगा, है ना? इज लग सकता है, तो वो तो अब इज हैविंग भी नहीं लगेगा, है ना? हम कह रहे हैं उसके पास में सफिशिएंट स्टॉक था। आई हैव अ पेन, नाउन है, एंड आई हैड अ पेन, मेरे पास में पेन है और मेरे पास में पेन था। सिंपल है, यहाँ पर सफिशिएंट जो है वो एडजेक्टिव है, और स्टॉक क्या है? नाउन है। ओके, क्या हो जाएगा? तो हार्डली के साथ में नॉट नहीं लगेगा। ठीक है, इसके साथ में हैड का सेंस नहीं है, हार्डली हैड लग जाएगा। हार्डली मतलब नॉट अगर समझू मैं यहां पर, तो आई हैड नॉट अ पेन, वही स्ट्रक्चर बन गया, है ना? हार्डली को नो से रिप्लेस करो, आंसर क्या आ रहा है? तो हार्ड वर्सेस हार्डली क्या होता है? हार्ड माने कठोर, ओके, और हार्डली माने मुश्किल से ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन ड्रॉप, फोर्थ ऑप्शन
माउथ फुल। बताइए बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा? हम्म। ओके, आई होप कि यू हैव गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। रोमन्स ने डेवलप किया। डेवलप, अब देखो जब हम किसी किसी चीज में इंटरेस्ट पैदा करते हैं तो वो टेस्ट डेवलप करते हैं। स्पून फुल होता है कि चम्मच भर दी है, ड्रॉप मतलब बूंद होता है, माउथ फुल मुंह भर दिया। टेस्ट डेवलप करा है चैरियट यानी कि रथ चलाने का। ठीक है, फिर से देख लीजिए, और जिसको समझ में नहीं आया है, ये पैराग्राफ बोल रहा है कि रोमन जब भी हम कोई इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, वो हमारा क्या होता है, टेस्ट डेवलप करना। जैसे कि मान लीजिए मैं म्यूजिक की बात कर रही हूँ, मुझे जो था पहले एक टाइम था कि अदनान सामी के गाने बड़े चले थे। अब वो सुनने का शौक तो था नहीं, लेकिन सुनते 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 एक टेस्ट डेवलप हो गया। ठीक है, अब पहले ब्लैक कॉफी नहीं पी जाती थी, लेकिन कॉफी पीते 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 ब्लैक कॉफी पीते पीते टेस्ट डेवलप हो गया। तो जो भी चीज हम ओवर द टाइम डेवलप करते हैं, जैसे कि पहले मुझे कंप्यूटर साइंस बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब जो तो थोड़ा कोडिंग सीखते 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 टेस्ट डेवलप हो गया। ओके, तो चलो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट वन में टेस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा? कैंपेनर्स, रिफॉर्मर, चैंपियंस एंड सपोर्टर्स। यहाँ पे चैंपियंस लिखा है, फिर हमारा सपोर्टर्स लिखा है। आई होप कि क्लियर है ये। ठीक है, तो कैंपेनर, रिफॉर्मर, चैंपियन, सपोर्टर्स। यहाँ पर देखो, पैराग्राफ को अगर ध्यान से पढ़ा होगा, पैराग्राफ में बात हो रही है कि अभी अभी गेम गेम डेवलप हुआ है, कुछ हुआ नहीं है उसमें। तो भाई उसके कैंपेनर्स नहीं आ गए। कैंपेनर्स का मतलब क्या होता है, जो कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या हो, और रथ यात्रा जो है, रेस को देखो, रिफॉर्मर सुधार लाने वाले। तो अभी कुछ खराब हुआ ही नहीं कि सुधार। चैंपियंस, हमने शुरुआत के दो लाइन में तो ये वाली बात तो करी नहीं है कि उसके जो है कोई रेस लग गई है कि जिसके विजेता घोषित हुए हैं। सपोर्टर्स, सपोर्ट करने वाले, जो उसके पक्ष में है। सपोर्टर्स ऑफ द गेम आर सो एक्साइटेड, मतलब जो जिनका जिनका टेस्ट डेवलप है। ठीक है, समटाइम इट में वो किसमें रहते हैं, इनटू chaos। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन, कन्वर्ट। यहाँ पे क्या है, वो इतना ज्यादा इस गेम को लेके एक्साइटेड रहते हैं। अडेप्ट करने का मतलब होता है अडेप्ट करना,
अपनाना, अपने आप को चेंज करना, ठीक है, अनुकूल बनाना। रीशेप का मतलब होता है ढालना, एक नई आकृति लेना। ओके। ट्रांसफिगर मतलब जो है पूरे किस में चेंज आना, बॉडी में चेंज आना। कन्वर्ट मतलब एक स्थिति बदल रही है, कुछ परिवर्तन हो रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि वो इतना ज्यादा सपोर्ट कर दिया करते थे गेम को लेके, इतने एक्साइटेड रहते थे कि chaos, कंफ्यूजन कंफ्यूजन एंड रायोट में बदल जाता था। जैसे कि क्रिकेट एक टाइम पे जो था ना, इतना ज्यादा लोग एक्साइटेड रहते थे कि लड़ाई दंगा फसाद क्रिकेट स्टेडियम में ही चालू हो जाता था, ठीक है, उसे बोलते हैं। फोर्थ ऑप्शन यहां पर क्या है, दिस इज ट्रैक। ओके, बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन बढ़िया है। यहाँ पे जब मैं ये क्वेश्चन का आंसर मांगती हूँ तो आधे बच्चे जो है नहीं दे पाते हैं इसका आंसर, गलत कर जाते हैं फर्स्ट टाइम में स्पेशली। तो रायोट्स हो चुका है, कंफ्यूजन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या, अब बच्चे सर्किट रूट रूट मैक्सिमम आंसर दे देते हैं, ट्रैक भी आंसर दे देते हैं, बट आंसर क्या है इसका। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, जो कि मैक्सिमम बच्चे गलत देते हैं, हम यहाँ पर पूरे स्टेडियम की बात करें, वो स्टेडियम उसको सर्कस बोला जाता है, ठीक है। पूरा पैराग्राफ ध्यान से पढ़ो। कोई सर्किट नहीं है, रूट मतलब कोई रास्ता होता है कि वहां जाने का रूट क्या है। ट्रैक मतलब जो सिर्फ हमारा जहां पर रेसिंग, ये पूरा स्टेडियम है, ठीक है। ट्रैक मतलब एक रास्ता होता है, एक पाथ होता है। ट्रैकिंग पे जाते हैं तो जंगलों से एक ट्रैक होके जा रहा होता है, उसे बोलते हैं। स्टेडियम जहां पे लोग बैठते हैं, अब आप आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। द वन वॉज द सर्कस, ठीक है। मैक्सिमस, ये है सर्कस मैक्सिमस, इसका नाम दिया है ना। इन रोम दैट कुड होल्ड अप टू, इतने लोगों को बिठा सकता था, ये होता है जो कि दर्शक होते हैं। विच शोज द पॉपुलरिटी ऑफ द स्पोर्ट। ओके, तो अब यहां पर ये है हाई। इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको होमवर्क में। बताइए बच्चों, अगर पैराग्राफ समझ में आया है तो यहाँ पर आप डेफिनेटली इसका आंसर लगा दोगे, ठीक है। तो द, वैसे भी चलो थोड़ा सा बताई देती हूँ, द है तो ईएसटी ही लगेगा, या तो ऑप्शन सेकंड होगा, नहीं तो ऑप्शन थर्ड होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में देना है, और इसी के साथ में हमारा ये सेट भी होता है खत्म, संपन्न होता है। तो फटाफट से बच्चों, आपको जो है यहाँ पर अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना है, छोटा सा लाइक, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए, अब जो कि हमारा इम्पोर्टेंट चीज है, इसको सुने बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है, और वो है क्या, दिवाली का धमाल, ठीक है। तो दिवाली के इस धमाल पर, दिवाली जो है हमारी हो चुकी है, दिवाली का ये ऑफर जो है भाई ये भी खत्म होने वाला है, तो इस ऑफर को मिस बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा, क्योंकि ऑफर मिस कर दिया, हो सकता है आप सोचें कि बैग जो है हम 10 दिन के बाद लेंगे, बेटा अभी ले लो, ठीक है। तो क्योंकि 90% अप टू 90% का डिस्काउंट अभी है, एक्स्ट्रा 30% ट्रेंडिंग कोर्स, अच्छे कोड, बढ़िया कोड जो कि आपको मन पसंद है, जो कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं, उस पर एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट है। कोर्स की वैलिडिटी जो है वो एग्जाम तक है, क्योंकि क्या होता रहता है, आए दिन खबरें आती रहती हैं कि अरे एग्जाम जो है वो तो पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच जो है जयपुर से, और एसएससी कांस्टेबल जीडी बैच जयपुर से, वो भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो फटाफट से जो आप एनरोल कर सकते हैं। और आरआरबी ग्रुप डी लक्ष्य फोपा नॉट बैच स्टूडियो से स्टैंडर्ड बैच है, एसएससी एमटीएस 70 डेज टारगेट बैच
जो है टारगेट बैच में फटाफट से रिवीजन हो सकता है। फाउंडेशन बैच सुदर्शन बैच जो है उसको आप ले सकते हैं। फाउंडेशन बैच जो है जयपुर से जोधपुर से दोनों से क्लासरूम जो है वो हमारी स्टार्ट है। CHSL 60 डेज टारगेट बैच है। CPO 60 डेज टारगेट बैच है। LRB NTPC असिस्टेंट लोको पायलट और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल गौरव बैच अब और भी कम प्राइस में आ चुका है। तो अब देखो बच्चों बहुत ही कम टाइम बचा है। अब हमें ऑफर को, अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है ये जो है बैच, तो और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बेटा सिंपल है, इस दिवाली जो है माँ बाप से कोई जिद मत करिएगा कि नहीं मुझे जो है कपड़े दिला दो, कि बहुत अच्छा खाना दिला दो, बैच दिला दो जिससे कि आपको अगली दिवाली सिलेक्शन वाली हो और आप जो है ये 450 लगभग रुपए जो है इनको 40,000 में एक महीने की तनख्वाह में कन्वर्ट कर पाओ। बहुत ही ज्यादा गहरी बात है ये, ठीक है। ये जो है ना, आपने अभी पिज्जा खाओगे बर्गर खाओगे और वो पेट में गया खत्म, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन आज अगर आपने एक सही जगह पैसे लगाए तो वो पैसे आपको, मतलब ये देख रहे हो, इंटू 100 करेंगे, 100 गुना एक महीने की सैलरी हो जाएगी। ठीक है, 2 जीरो लगा दो इसमें। चलिए बच्चों, सो आई होप दैट यू रियली एंजॉय दिस सेशन। और उत्कर्ष ऐप के सभी टेस्ट सीरीज पर भी अभी धमाकेदार डिस्काउंट है जिसको हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो हमारी यहाँ पर ये दिवाली कैसी सिलेक्शन वाली है ना बच्चे, बिल्कुल कसम खा लो। अब दिवाली तभी होती है जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है, दिवाली तभी होती है जब जेब में लक्ष्मी माँ होती है। तो इस दिवाली आपके घर में लक्ष्मी माँ पधारे, है ना, और गणेश जी और सरस्वती माँ की कृपा जो है आप पे बनी रहे, फाइनल सिलेक्शन हो जाए और आप अपना जो है 100% फीस भी वापस लेके जाएं, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने बैच खरीदा हुआ है इस दौरान, तो फाइनल सिलेक्शन पर 100% फीस जो है वो वापस, पूरी फीस आपकी रिटर्न हो जाएगी। ओके, सिर्फ क्या दिखाना है, ज्वाइनिंग लेटर दिखाना है कि मैडम हमारा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, तो देखिए लक्ष्मी की कृपा तो तभी बरसेगी ना, हर दिन दिवाली। चलिए, सो वंस अगेन हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच।